ओके। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 5 में। मैं हूं गणराज। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है गणराज बोराड़े। मैं सिखाता हूं गेट सीएससी के लिए। ये होगा हमारा डिजिटल लॉजिक का। ओके, डिजिटल लॉजिक का लेक्चर नंबर 5। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कौन कौन से गेट्स जो है वो हम लोगों ने देखे थे। हम लोगों ने नैंड गेट्स देखे थे, नॉर गेट, उसके बाद में एक्सऑर और एक्स नॉर राइट। लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने देखा था वो ये था राइट कि एक्स नॉर राइट। एक्स नॉर का रिजल्ट अगर आपके पास में ऑड नंबर ऑफ द वेरिएबल्स है राइट, तो फिर उसका रिजल्ट जो है, जो एक्स ऑर ऑपरेशन का रिजल्ट है वही होगा। ठीक है। और अगर आपके पास में इवन नंबर ऑफ द वेरिएबल्स है और उनके ऊपर में अगर आप एक्स नॉर ऑपरेशन जो है वो करते हैं, तो फिर क्या होगा आंसर उसका? उसका आंसर होगा एक्स और का जो ऑपरेशन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ राइट, ये बेसिकली जो हम लोगों ने लिखा था वो। ठीक है ना, कि एन का काउंट जो है वो देखो आप। ठीक है, क्या है एन का काउंट? 4 है, तो 4 जो है वो इसका। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं आपको पूछूं इसमें, लेटेस्ट से मैं लिखता हूँ ए एक्स नॉर राइट, ए एक्स नॉर, गिव मी 1 सेकेंड, ए एक्स नॉर बी कॉम्प्लीमेंट एक्स नॉर सी और डी कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे लिखोगे आप? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? ए एक्स और बी बार एक्स और सी एक्स और डी बार का कॉम्प्लीमेंट। एन इज इक्वल टू 4 है और इवन नंबर ऑफ द, मैं किस चीज़ के ऊपर मैं जा रहा हूँ? क्या मैं इसको लिटरल्स भी कह सकता हूँ? क्या मैं इसको लिटरल्स के ऊपर भी लगा सकता हूँ कि नहीं, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ राइट। नो, मैं भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अभी राइट। ठीक है, लेट अस सी। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम टू वेरिएबल्स। ओके, सो लेट अस से कि मेरे पास में ये दो वेरिएबल्स हैं। क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ, ये लिटरल्स की प्रॉपर्टी, ये वेरिएबल्स के ऊपर में हम लोगों ने देखा था। लेट अस से मेरे पास में ये है राइट, ये कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या होगा? इसका भी हम लोगों ने एक्चुअली देखा था राइट, बट अगर आप इसकी जो डेफिनेशन है उसके ऊपर में जाओगे राइट, तो इसका क्या था? ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बार और बी कॉम्प्लीमेंट राइट, ये आएगा। क्या मैं ठीक हूँ? क्या मैं ठीक? नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा राइट, करेक्ट। तो इसका क्या, इसको हम लोग ये कह सकते हैं ए प्लस ए बार बी, यानी कि ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ए एक्स और बी ही हो गया ये राइट, यानी कि अच्छा। और लेटस से मैं अगर जो भी मैंने इसमें लिखा हुआ है राइट, मैं अगर इसको इसमें रेप्लिकेट में करता हूँ, यानी कि यही स्टेटमेंट जो है इसको अगर मैं रेप्लिकेट इसमें करता हूँ इवन नंबर के लिए राइट, तो फिर क्या होगा? फिर ए एक्स और बी बार का कॉम्प्लीमेंट राइट, करेक्ट। तो ए एक्स और बी बार क्या होता है? ए बार बी बार प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट राइट। ये क्या? ये कॉम्प्लीमेंट बी का बार, यानी कि ये आ गया ए एक्स और बी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे करेक्ट है राइट। तो टू वेरिएबल्स के केस में तो ठीक हो गया, करेक्ट। तो हाउ कैन आई जनरलाइज दिस, यू नो, मैं इसको प्रूव कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई प्रूव दिस? और अभी मैं ये भी नहीं जानता कि ये जो स्टेटमेंट है जो मैंने ऊपर में लिखे हुए हैं कि एक्सऑर का रिजल्ट ऑड नंबर ऑफ द वेरिएबल्स पे एक्सऑर का रिजल्ट होता है, सॉरी एक्सनॉर का रिजल्ट जो है वो एक्सऑर के रिजल्ट के बराबर में रहता है जब भी हमारे पास में ऑड नंबर ऑफ द वेरिएबल्स है। मैं खाली इसमें ये चीज़ जो है वो जानना चाहता हूँ कि भैया ऑड नंबर ऑफ द वेरिएबल्स, और क्या मैं इसको लिटरल्स पे लिख सकता हूँ? बस वो चीज़ राइट, वो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ ना। इसका सिंपल सा प्रूफ है, लाइक द बेसिक प्रूफ है ना, वेरी वेरी बेसिक प्रूफ। क्या है इसका प्रूफ? एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं। लेट्स, तो लेट अस से कि ये
मैं एग्जांपल को लेता हूँ, राइट। एग्जांपल आप जो है वो देख पा रहे हैं, ये आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, ओके। सो लेट्स टेक बी डैश इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट एंड क्या हो गया प्रूफ, डी डैश इज इक्वल टू डी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारी एक्सप्रेशन जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, बी डैश सी और डी डैश। क्या ये मेरे वेरिएबल्स हैं, हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में थोड़ी है, राइट। तो क्या मैं इनको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इनका कॉम्प्लीमेंट, हाँ, क्योंकि इवन है, राइट। तो इवन पे कॉम्प्लीमेंट जो है वो होता है एक्सऑर का। क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, तो ये बी डैश है और ये डी डैश है, राइट। तो बी डैश को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट, डी कॉम्प्लीमेंट, हैज प्रूव्ड। तो यानी कि जो भी मैंने यहाँ पे वेरिएबल जो लिखा हुआ है, राइट, इसको मैं और लिटरल्स भी कह सकता हूँ, या फिर खाली मैं इसको लिटरल्स ही मैं बोल दूँ अगर, तो क्या वेरिएबल्स भी उसमें कवर्ड है, यस, बिल्कुल कवर्ड है, राइट। तो लिटरल्स भी मैं कह सकता हूँ, ओके। लेट अस गो ऑन टू द लेक्चर नंबर 5 एक्चुअली, राइट। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी हम लोगों ने आपको दे दी। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इसमें हम लोग जो है ना वो नैंड और नॉट, लाइक एंड और नॉट की प्रॉपर्टीज तो हम लोगों ने देखी है, राइट। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, नैंड, नॉर, एक्सऑर और एक्सनॉर की प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी कि कम्यूटेटिव इसमें से कौन कौन से है, राइट। कम्यूटेटिव कौन कौन से, तो सबसे पहले तो कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या है आप लोग जानते हो, खाली फ्लिप, राइट। तो लेट अस से और के केस में क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, राइट, ठीक है ना। तो क्या मैं इसमें, अच्छा, तो लेट अस से कि नैंड को देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो नैंड का मतलब क्या होता है, a डॉट बी बार, करेक्ट। क्या मैं इसको b डॉट ए बार भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। क्यों लिख सकता हूं मैं, क्योंकि एंड इज अ कम्यूटेटिव, राइट। एंड जो है वो हमारा कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो यानी कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, हेंस नॉट, दोनों के ऊपर ही नॉट अगर मैं लगाऊंगा तो सेम ही होगा, राइट, ठीक है, ओके। तो हमारा नैंड जो है वो हमारा कम्यूटेटिव है, ओके। नॉर के ऊपर में भी देखें, a प्लस बी का बार इज इक्वल टू बी प्लस ए का बार, हाँ, क्यों, क्योंकि और जो है वो हमारा कम्यूटेटिव है, ओके। तो यानी कि नॉर भी है, राइट, नॉर भी है, एक्सॉर है, एक्सॉर है, एक्सॉर है, एक्सॉर बी इज इक्वल टू बी एक्सॉर ए, होता ही है, होता है ये। देखिए जल्दी से, इसको खोलो आप, ए बी बार प्लस ए बार बी, और राइट को खोलो, बी ए बार प्लस बी बार ए, करेक्ट, करेक्ट। ए बी बार इज इक्वल टू बी बार ए में लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि एंड इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन, खत्म बात। तो यानी कि ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, यानी कि यस, करेक्ट। हमारा एक्सऑर ऑपरेशन भी जो है वो कम्यूटेटिव है, एंड इन द सिमिलर वे एक्सनॉर ऑपरेशन भी कम्यूटेटिव है। ये क्यों है वो देख लीजिए आप, यू कैन डेफिनेटली प्रूव दिस, करेक्ट, ठीक है। एक्सऑर की जैसे इसका प्रूफ जो है वो रहेगा। तो यानी कि सारे के सारे ऑपरेशन है वो हमारे कम्यूटेटिव है, ओके। लेट अस से एसोसिएटिविटी को मैं देखता हूँ, राइट, कि एसोसिएटिविटी कौन कौन से ऑपरेशन में फॉलो हो रही है, राइट। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि मैं किसके साथ में एसोसिएशन अपना कर रहा हूँ, राइट। तो लेट अस से कि और ऑपरेशन के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि लेट अस से हमारे पास में ये 3 वेरिएबल्स है, या तो मैं बी और सी को साथ में लेके या फिर मैं ए और बी को साथ में लेकर के भी, तो इट इज एक्चुअली द एसोसिएटिव ऑपरेशन, राइट, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग जो है ना, एक्सऑर ऑपरेशन को देखते हैं, राइट। तो यानी कि ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी, इसमें ये मैं सबसे पहले निकालूं या फिर मैं ये सबसे पहले इसको निकालूं, इसका प्रूफ आप किस तरीके से कर सकते हो, इसका प्रूफ आप ट्रुथ टेबल की हेल्प से कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो आप, ए बी सी
8 आपके पास में रो जो है वो रहेगी, राइट। फिर उसके बाद में क्या कर सकते हो आप, रिजल्ट में सबसे पहले बी एक्स और सी को निकालो, उसके बाद में ए एक्स और बी को निकालो, फिर उसके बाद में ए का बी एक्स और सी के साथ में एक्स और जो है वो लो, और फिर उसके बाद में ए एक्स और बी का सी के साथ में लो और रोज को देखो। तो फाइनली जो आता है, राइट, वो क्या आता है, यस, एक्स और जो है हमारा, राइट, एक्स और ऑपरेशन जो है हमारा वो एसोसिएटिविटी है, वो एसोसिएटिव है। एक्स और ऑपरेशन जो है हमारा वो एसोसिएटिव ऑपरेशन है, ठीक है। नाउ अगर एक्स और मेरा एसोसिएटिव है, मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूं, अगर मेरा एक्स और जो है एसोसिएटिव है, यानी कि क्या एक्स नॉर भी है, हाउ कैन आई प्रूव दिस फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट एक्स और इज एसोसिएटिव, मैं इसको कैसे प्रूव कर सकता हूँ। तो प्रूफ इसका बेसिकली सिंपल ही आपको आपको सो लेटस से हमारे पास में इवन जो है वो वेरिएबल्स है, राइट। सो लेटस से, राइट, तो या तो मैं इसको सीधे सीधे एक्सऑर के इसमें लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, करेक्ट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द लिटरल्स, राइट। ठीक है ना, कि नंबर ऑफ द लिटरल्स अगर मेरे पास में ऑड है तो एक्सनॉर का ऑपरेशन एक्सऑर के बराबर ही होगा, और अगर इवन है तो कॉम्प्लीमेंट में होगा, राइट। तो एन की वैल्यू अगर मेरी इवन है, सॉरी ऑड है, तो एक्सऑर जो है वो मेरा एसोसिएटिविटी है, हेंस एक्सनॉर भी मेरा एसोसिएटिव है, ठीक है, सिंपल। नाउ लेट अस से एन जो है वो मेरा इवन है, राइट। तो हाउ कैन आई प्रूव दिस, ठीक है, हाउ कैन आई प्रूव दिस, देखिए। सो लेट अस से, तो मैं क्या करता हूं, इसमें n की वैल्यू में 4 ले लेता हूं, ओके। यानी कि लेट अस से ए एक्स और बी, सॉरी एक्स नॉर डॉट डी, इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स और बी एक्स और सी एक्स और डी का कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, राइट, करेक्ट। नाउ इसमें एसोसिएटिव का मतलब क्या हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, राइट, कि यानी कि या तो इसमें एसोसिएटिव का मतलब क्या हो सकता है कि या तो मैं सी को डी के साथ में लूं, या फिर मैं बी को सी के साथ में लूं, राइट। इसको आप थ्री के कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हो आप, है ना, कि बी सी डी एक साथ है और फिर उसके बाद में ए बी सी एक साथ है, राइट। तो कुछ भी ऐसा आप जो है इसमें ले सकते हो। द मेन थिंग इज कि मैं किसी भी ग्रुप को बिना वो एक्सप्रेशन जो कि एक्सनॉर ऑपरेशन के बाद में है, बीच में है, उनको आल्टा पल्टी किए बिना किसी भी ग्रुप ऑफ द एक्सप्रेशन को साथ में इवेल्युएट करके क्या मेरा रिजल्ट सेम आ सकता है कि नहीं, ठीक है। ओके, नाउ हाउ कैन आई प्रूव दिस, यू नो, लेट अस से मेरे को ये, इसको ये मैं लेता हूँ, राइट, ठीक है ना। ओके, क्या मैं सी डॉट डी को वाई देता हूँ, लेटर से दूसरा वेरिएबल मैं इसको दे लेता हूँ, ओके। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा ये, फिर लेट मी जस्ट थोड़ा सा मैं एलेबरेटेड मैं इसको लिखता हूँ, राइट। व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव कि मेरा एक्सनॉर जो है वो एसोसिएटिव ऑपरेशन है, राइट। सो लेट अस सी कि सी और डी को मैं साथ में लेता हूँ, राइट। इसका सबसे पहले अपन जो एक्सपांशन है वो करते हैं, ठीक है। सो लेट अस से कि मैं क्या करता हूँ इसमें, लेट्स टेक, ठीक है, लेट्स टेक
E इज इक्वल टू सी डॉट डी, राइट। तो यानी कि y क्या होगा मेरा, ए डॉट बी डॉट, सॉरी, एक्स नॉर, राइट, एक्स नॉर ऑपरेशन। नाउ यहाँ पे हमारे 3 लिटरल्स हैं, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई, करेक्ट, करेक्ट, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, ओके, ठीक है। नाउ लेट अस से मैं इसको, क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है, राइट, कि बी और सी को एक साथ में लेकर के, करेक्ट, बी और सी को एक साथ में लेकर के, करेक्ट। तो लेट्स टेक, इसको मैंने E1 ले लिया और इसको मैंने E2 में ले रहा हूँ। सी, मैं नहीं जानता हूँ, है ना, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं नहीं जान रहा हूँ, मैं आपके साथ में इसको मैं देख रहा हूँ, है ना, कि ये प्रूफ जो है वो हमारा हो सकता है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ द एक्सॉर ऑपरेशन। एक्सॉर में लाने की कोशिश क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक्सॉर जो है वो मेरा एसोसिएटिव है, राइट, ठीक है। तो ए एक्स नॉर E2 एक्स नॉर डी, इसको क्या मैं ए एक्स और E2 ऐसे में लिख सकता हूँ, राइट, ठीक है, करेक्ट। नाउ अगर ये दोनों सेम है तो मैं प्रूव इसका कर दूंगा, राइट, कि जो मेरा क्या कहते हैं, जो एक्स नॉर है वो मेरा एसोसिएटिव है, राइट। हेंस आई नीड टू प्रूव कि ए एक्स और बी एक्स और E1 इज इक्वल टू ए एक्स और E2 एक्स और डी, करेक्ट, ओके, ओके। ना इसको डालो आप, है ना, ए एक्स और क्या था ये, E1 क्या था, सी एक्स नॉर डी, और ये क्या था, बी एक्स नॉर सी, और ये था, ओके, राइट, राइट है। तो हाउ कैन आई प्रूव दिस, हाउ कैन आई प्रूव दिस? How can I prove this? Let me see. How can I prove this? ओके, ये इसको देखो आप और इसको देखो आप, इसको देखो आप और इसको देखो आप, क्या समझ आ रहा है किस तरीके से प्रूव होगा ये? क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ यार, 2 लिटरल्स है, दोनों के बीच में एक्स नॉर है, ठीक है, ले सकता हूँ। ना इसको देखिए आप, मैं इसको छू नहीं रहा हूँ, खाली लेफ्ट हैंड साइड को देखिए आप, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको ले लेता हूँ x, इसको ले लेता हूँ y, तो फिर इसका क्या होगा, x बार y प्लस x y बार, करेक्ट। x x जो है वो हमारा x बार क्या, x बार सी, राइट। नाउ नाउ सी ओवर हियर, राइट, एक सेकेंड y ना, मैं y को क्या देता हूँ, मैं y को मैं देता हूँ सी एक्स और डी, राइट। तो हमारे पास में क्या होगा, ये x और y कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट। तो इसका क्या होगा, x बार y बार प्लस x और x y बार का बार, राइट, तो y ही आएगा, ठीक है। नाउ इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, इसको क्या मैं x नॉर y ले सकता हूँ, हाँ, और x नॉर y क्या होगा, ये और बीच में डॉट, और y क्या हमारा, सी एक्स और डी। क्या मेरा RHS जो है आ चुका है, क्या मेरा RHS जो है वो आ चुका है?
ज़्यादा झंझट में नहीं है आपको पढ़ने का, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। ये आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, बट मैं इसको हटाने वाला हूँ, ओके। ये मैंने किसके लिए प्रूव किया हुआ है, ये मैंने 3 वेरिएबल्स के लिए प्रूव किया। नाउ इन द सिमिलर वे, राइट, n इज इक्वल टू ऑड के लिए भी आप जो है इसी वे में प्रूव कर सकते हो। इसके लिए ना एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो रहता है, जो कि आप जो है आईआईटी में जाने के बाद में सीखोगे। तो वो क्या कहता है कि लेट अस से n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, राइट। जो आपकी एक्सप्रेशन है वो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है फॉर n इज इक्वल टू 1। देन व्हाट यू डू इज यू प्रूव इट फॉर अ नॉर्मल n, यू अज्यूम इट टू बी ट्रू फॉर n, ठीक है। यू अज्यूम इट टू बी ट्रू फॉर n, कि दोनों की वैल्यू सेम है, राइट। एंड फ्रॉम दैट यू प्रूव कि n+1 के लिए भी ट्रू है, राइट। तो वो भी जो है उसमें ऐसा क्या कहते हैं कि मेथड है, बट हाँ मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी। बट हाँ यू नाउ नो, राइट, कि किस तरीके से प्रूफ जो है वो अपन कर सकते हैं। ये गेट के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ओके। ये जो मैंने लिखा हुआ है प्रूफ, राइट, प्रूफ की सी प्रूफ जो है वो गेट में पूछेंगे आपसे। गेट में तो खाली आपको क्वेश्चन ही देंगे, राइट। तो गेट में इसका कोई भी काम नहीं है। गेट में आपको याद क्या रखने का है कि भैया हाँ एक्सॉर है एसोसिएटिव और एक्सनॉर भी एसोसिएटिविटी है, ओके। एक्सनॉर भी एसोसिएटिव है। नाउ यार द थिंग इज कि काफ़ी सारे बुक्स में टीचर्स भी बोलते हैं कि नैंड जो है वो भी एसोसिएटिव है। नो सॉरी, कि नैंड के ऊपर में एसोसिएटिविटी वैलिड ही नहीं है। नो, क्या ये ट्रू है? हाँ, राइट। मैं इसमें एसोसिएटिविटी मैं कैसे लगा सकता हूं? मैं एसोसिएटिविटी इसमें मैं कैसे लगा सकता हूं, राइट? क्योंकि ये मेरे पास में यहाँ पे बड़ा सा बार है, राइट, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे और ऐसे, राइट, मैं इसको कर ही नहीं सकता हूँ, राइट। तो नैंड के केस में एसोसिएटिविटी, नैंड और नॉर के केस में बेसिकली है ना, एसोसिएटिविटी इज नॉट एक्चुअली वैलिड, है ना, ठीक है ना। एसोसिएटिविटी वैलिड आपकी तब होती है जब यू कैन सेग्रीगेट, राइट। बट क्योंकि नैंड और नॉर के केस में आपके पास में लंबा सा एक नॉट ऑपरेशन जो है वो रहता है, ठीक है ना। तो उसमें हाउ कैन यू डू द सेग्रीगेशन, राइट, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस डू सम एग्जांपल्स ऑन दिस, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है मेरा? y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट ए बी बार, ठीक है ना, डॉट ऑपरेशन है, ए एक्स और, राइट, और एक्स और ए बार। इसकी वैल्यू निकालो आप, क्या होगी? तो प्रॉपर्टीज है आपके पास में, एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक जो है आपके पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दोनों का इस्तेमाल कीजिए और आंसर को निकालिए। मैं आपके सामने आंसर को लिख रहा हूँ अभी, बट यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। क्या कर सकते हो आप इसमें? ए और ए बार को यार मैं साथ में लाना चाहता हूँ, राइट। मैं इसको साथ में कैसे ला सकता हूँ? देखो एक्सॉर जो है वो मेरा कम्यूटेटिव है, करेक्ट। तो क्या मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, राइट। नाउ ये एसोसिएटिव भी है, तो यानी कि आई कैन अप्लाई द ब्रैकेट्स एज वेल, राइट। तो ए एक्सॉर ए बार की वैल्यू क्या होगी? 1 0 1 0 1 0। क्या होगी वैल्यू? क्या होगी वैल्यू? क्या होगी वैल्यू बताइए? अगर ए की वैल्यू 0 है तो 1, तो यानी कि दो ही कॉम्बिनेशन इस केस में पॉसिबल है, 0 1 1 0, खत्म। क्या आएगा आंसर इस केस में? 1 आएगा, करेक्ट। तो 1 एक्स और ए बी बार, इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा भैया? इसको लोगे, इसके बाद में इसके कॉम्प्लीमेंट को लोगे, प्लस इसके कॉम्प्लीमेंट को लोगे, और उसके बाद में डॉट इसको। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट तो 0 है, तो ये तो हट जाएगा, ठीक है। ये क्या बचा आपका? ए बी बार का कॉम्प्लीमेंट। क्या मैं डी मॉर्गन्स लॉ इसमें लगा सकता हूँ? एक्सप्रेशन के बीच में ऑन्ड है, कैटो, इसको काटो काटो और साइन को रिवर्स कर दो, करेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा मेरा आंसर इसका,
क्या आएगा, ये आंसर आएगा। क्या चीज़ें क्लियर है, क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्या आप इस चीज़ को कर पा रहे हैं? ओके, अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ये प्लस ये, सॉरी प्लस नहीं है, एक्स और ही है, ओके, और ये ना, इसको कैसे करना, राइट? सी, एसोसिएटिव है तो ब्रैकेट्स को लगाओ, या फिर खाली लिटरल्स जो और एक्सप्रेशन है उनकी पोजीशन को बदलना नहीं है आपको, राइट? ठीक है ना, एसोसिएटिव के केस में। कॉम्यूटेटिव के केस में यू कैन एक्चुअली स्विच, राइट ना, क्योंकि एक्सॉर है, एक्सनॉर है, दोनों भी ऑपरेशन जो है वो हमारे क्या है, कॉम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव, तो कुछ भी जो है आप इसमें कर सकते हो, उल्टा पाल्टा कुछ भी कर सकते हो एक्सप्रेशन को, ठीक है? तो यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख करके, सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद में क्या करता हूँ मैं, ए एक्सॉर ए, राइट, इसको मैं पास में लेकर के आता हूँ, ए एक्सॉर ए के बाद में बी एक्सॉर बी बार, राइट? ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन इसमें क्या कर सकते हैं यार, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ए एक्सॉर ए और बी एक्सॉर बी बार का आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है? और ए एक्सॉर ए का आंसर क्या होगा बताइए, 0 होगा। 0 एक्सॉर 1 का ऑपरेशन क्या होगा, 1 होगा आंसर, ठीक है, खत्म, ओके? ठीक है ना, ये चीजें आपको समझ में आ रही है? y इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी बार, इसको अपन सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, ए बार बी बार सेम, ठीक है, प्लस ए और बी बार का बार, राइट? तो इसका क्या आएगा, ए बार बी बार प्लस ए बी, इसका मतलब क्या आएगा, क्या हम लोगों ने प्रूफ में देखा था, करेक्ट? जो हम लोगों ने अभी प्रूफ जो था वो देखा था हम लोगों ने, तो ए एक्स और बी बार इज इक्वल टू ए एक्स नॉर व्हाट, ए एक्स नॉर व्हाट, बी, ठीक है? नाउ थोड़ा सा एक हटके क्वेश्चन जो है वो करते हैं हम लोग, ठीक है? जस्ट बी पेशेंट, ओके? इसमें थोड़ी सी हमको लर्निंग जो है वो लगेगी, बट आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको नहीं भी आता है देन नो नीड टू वरी है, हाँ, वी विल गो थ्रू मेनी प्रॉब्लम्स लाइक दिस, करेक्ट? लिखिए, इन द गिवन सर्किट शोन बिलो, ठीक है? ये सर्किट क्या है, ये लॉजिक गेट्स का सर्किट होता है, ठीक है? ओके, 20 लॉजिक गेट्स आर प्रेजेंट, आई थिंक ये इजी होगा आपके लिए, एज शोन बिलो। कैसे कनेक्ट जो है वो किए हुए हैं ऐसे, ये क्या है, ये कौन सा गेट है, एक्सॉर गेट है, ओके? एक्सॉर गेट है ये, ऐसे काफ़ी सारे लॉजिक गेट्स जो है वो है। अरे लेकिन सर दूसरा इनपुट्स तो बताइए, तो हाँ ये इसका इनपुट है, ठीक है? और हर किसी में जो दूसरा इनपुट है, राइट, ठीक है, हर किसी में जो दूसरा इनपुट है वो सेम ही है, दैट इज एक्चुअली ई। ये कितने लॉजिक गेट्स है टोटल, ये 20 है, करेक्ट? ठीक है, इसमें y की वैल्यू क्या है, फाइंड आउट y, फाइंड आउट y, y की वैल्यू क्या है वो बताइए। आफ्टर फर्स्ट लॉजिक गेट, इसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं, आफ्टर फर्स्ट लॉजिक गेट क्या होगा यार, 1 XOR A, क्या होगा इसका आंसर? कोई भी इनपुट, ये हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में, ओके? इफ वन ऑफ माई इनपुट इज 1 देन द आउटपुट इज एक्चुअली व्हाट, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, राइट? क्योंकि y इज इक्वल टू ए एक्स और बी जो है, इसका सिंप्लीफिकेशन जो है वो क्या होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी, तो इसमें a जो है वो 1 है, राइट? तो ए बी बार, राइट, तो ए बार ही होगा, राइट? ठीक है ना, क्योंकि दूसरा टर्म तो 0 है मेरा, करेक्ट? और ऑफ द 0 इज इक्वल टू
जो पहला आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आफ्टर द फर्स्ट लॉजिक गेट के बाद में ए बार आ गया, राइट, ए बार, करेक्ट। सेकेंड लॉजिक गेट के बारे में, सेकेंड लॉजिक गेट का आउटपुट क्या आएगा, इसका यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा ए बार, ठीक है, क्या आपको ए बार और ये ए, राइट, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा, XOR होगा ना। ए बार XOR ए का आंसर क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है, सिंपल है, हम लोगों ने देखा ही था यार, करेक्ट, यानी कि 1 आ गया। आफ्टर थर्ड लॉजिक गेट क्या होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये है, राइट, XOR भी है, 1 XOR ए, फिर से आएगा ए बार। आफ्टर फोर्थ क्या आएगा, ए बार XOR ए इज इक्वल टू 1। क्या ये रिपीटेशन है, क्या ये रिपीटेशन है, यानी कि सेकेंड जो लॉजिक गेट का आउटपुट है वो क्या है मेरा, 1 है। फोर्थ लॉजिक गेट का आउटपुट क्या है मेरा, आउटपुट, ओके, आउटपुट क्या है, 1 है। और ऐसा क्यों है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि सेकेंड लॉजिक गेट का आउटपुट क्या है, 1, जो कि फर्स्ट का इनपुट में, राइट। तो यानी कि इवन जो मेरे गेट्स हैं, आप जो है इसी वे में सिक्स जो लॉजिक गेट है उसका भी आउटपुट अगर आप इसमें देखोगे तो वो नहीं आएगा, राइट। क्यों आएगा, क्योंकि फोर्थ जो लॉजिक गेट है उसका आउटपुट क्या है, 1 है। तो फिफ्थ के इनपुट में कौन कौन है, 1 और ए, राइट, फिफ्थ, ठीक है। तो फिफ्थ का आउटपुट जो है वो क्या होगा, हमारा ए बार होगा, राइट, करेक्ट, ठीक है ना, राइट। तो यानी कि क्या हो रहा है कि ऑड गेट्स का आउटपुट क्या है, ए बार है, और इवन गेट्स का आउटपुट क्या है, इवन गेट का आउटपुट क्या है, 1 है, ठीक है ना। ना क्योंकि टोटल जो यहाँ पे लॉजिक गेट्स है वो हमारे कितने, 20 लॉजिक गेट्स है, राइट। यानी कि क्या मैं इसमें कह सकता हूँ कि आफ्टर 20th जो लॉजिक गेट है तो इसके आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। लेटेस्ट से अगर आपको ये क्वेश्चन होता कि 21 जो है वो हमारे पास में लॉजिक गेट्स है, राइट, तो 21st जो लॉजिक गेट है उसके आउटपुट पे क्या वैल्यू आती, क्या वैल्यू आती, ए बार आती। क्या चीजें क्लियर है, क्यों, क्योंकि पैटर्न है, राइट, कि पहले आउटपुट गेट के कि पहला लॉजिक गेट जो उसका आउटपुट क्या है, ए बार है, फिर दूसरे का क्या है, 1 है, फिर तीसरे का क्या है, ए बार है फिर से, राइट। तो 1 3 4 5 7 ऑड का क्या होगा, ए बार होगा, और इवन का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। क्या चीजें क्लियर है, सिंपल, राइट, सिंपल, ओके। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू ए XOR ए XOR ए XOR टोटल n मेरे पास में एज है, n मेरे पास में एज है, तो इसका आउटपुट क्या होगा वो बताइए आप। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, राइट, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a, बट ये XOR के केस में नहीं है कि a XOR a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a XOR a XOR a, ये रॉन्ग है भैया, है ना, ठीक है ना। आपको प्रॉपर्टीज को अपने आपके मन में ध्यान से रखने का, राइट ना। इसको कैसे अपन देख सकते हैं, राइट, n है तो कुछ तो, राइट, तो मैं क्या सोचता हूँ यार कि आई विल फर्स्ट ट्राई, है ना, मैं n के टर्म्स में लिखने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, राइट। तो लेटेस्ट से n की वैल्यू मेरी 1 है, y की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी, करेक्ट। n की वैल्यू 2 है, 2 एज है मेरे पास में, यानी कि a XOR है। इसका आंसर क्या होता है भैया, 0 आता है, क्योंकि a डॉट a बार प्लस a बार डॉट a 0। n इज इक्वल टू 3, राइट, 3 का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू a XOR a XOR a। अच्छा,
वी हैव सीन कि कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, करेक्ट। तो ए एक्स और ए की वैल्यू को जीरो में रखता हूँ, ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो एक्स और ए की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, ये हम लोगों ने देखा था राइट, क्योंकि जीरो बार डॉट ए प्लस जीरो डॉट ए बार, तो जीरो वाला जो है वो हट जाएगा और जीरो बार डॉट ए, तो ए आएगा राइट आंसर। कि यहाँ पे भी पैटर्न आपको दिख रहा है तो यानी कि n इज इक्वल टू 4 पे अगर मैं देखूंगा तो यानी कि y इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स और ए एक्स और ए एक्स और ए, यानी कि तो ए एक्स और ए की वैल्यू जीरो है और ए एक्स और ए की वैल्यू भी जीरो है, तो यानी कि जीरो एक्स और जीरो जीरो, यानी कि यहाँ पे भी एक पैटर्न है कुछ, तो क्या पैटर्न है कि n की वैल्यू अगर ऑड है मेरी, यानी कि 1 3 है, तो आंसर क्या आ रहा है मेरा, ए आ रहा है, और n की वैल्यू इवन है अगर मेरी, तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्या चीज़ें क्लियर आपको हैं, राइट। n की वैल्यू 5 पे अगर मैं देखता हूँ तो क्या होगा वो, असल में जो मेरा y4 है और x और a ही तो होगा, y4 का मतलब क्या है कि 4 एज में ले रहा हूँ राइट। नाउ y4 की वैल्यू क्या है, y4 की वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो एक्स और a इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से क्या होगा, a, करेक्ट। तो इस वे में आपको ये क्वेश्चंस को देखने का राइट, कि फर्स्टली ट्राई राइट, कि फर्स्टली सी राइट है ना, कि पैटर्न क्या है यार, कि मैं इसमें कुछ तो पैटर्न जो है मैं ढूंढ पा रहा हूँ कि नहीं, मैं इसमें कुछ पैटर्न जो है वो देख पा रहा हूँ कि नहीं, और फिर उसके बाद में यू कैन देन जनरलाइज इट, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज़ें तो भैया आपकी आपकी क्लियर है राइट। मैं राइट, तो वी नाउ आर और क्लियर ऑन द ऑन द कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, लाइक द मीनिंग ऑफ द कम्यूटेटिविटी एंड द मीनिंग ऑफ द एसोसिएटिविटी, व्हाई आर द ऑपरेशंस बेसिकली फॉलोइंग दिस टू प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं थोड़ी सी आपके सामने और एक जो कंसोलिडेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है वो लिखता हूँ मैं, ठीक है। ये किसके ऊपर में प्रॉपर्टीज़ है, ये है प्रॉपर्टीज़ ऑन एक्सॉर और एक्सनॉर, प्रॉपर्टीज़ ऑन एक्सॉर एंड एक्सनॉर, लॉजिक गेट्स भी बोल सकते हो और इसको आप ऑपरेशंस भी कह सकते हो, ठीक है। ओके, लेट अस राइट स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्या है भैया, एक्सॉर है, ये हमने देखा था, जीरो आती है इसकी वैल्यू। सेकंड क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, करेक्ट, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ही है, करेक्ट। n इज इक्वल टू 2 है मेरा, इवन है, करेक्ट। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, ए आएगी इसकी वैल्यू। ये आपको याद में नहीं रखने का है, मैं खाली आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपको कुछ तो जो है ना आपके माइंड में इसकी डेफिनेशन क्या दी, ए एक्स और बी की इज इक्वल टू वॉट, ए बी बार प्लस ए बार बी, राइट। तो इस एक्सप्रेशन से यू शुड बी एबल टू राइट दिस, राइट। तो इसका क्या होगा आंसर, ए बार आएगा, ठीक है। ए एक्स और 1 का आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, ए बार आएगा, ठीक है। ए एक्स नॉर 1 का ऑपरेशन क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। सेवंथ वन, ए एक्स और ए बार का ऑपरेशन क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ए एक्स नॉर ए बार की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, करेक्ट, ठीक है। ओके ओके, ए बार एक्स और बी बार क्या होगा, इसको आप एक्सपांड कर सकते हो, आई विल गिव यू दिस एज अ टास्क। इसकी वैल्यू ए एक्स और बी आती है एंड ट्राई टू फाइंड आउट वाई ट्रुथ टेबल टू, है ना। तो इसमें क्या होगा ना कि पहली रो और लास्ट रो उल्टी हो रही है एक्चुअली में ट्रुथ टेबल में, ओके, इफ यू कैन थिंक इट ऑफ, बट नो नीड टू वरी इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बट दोनों के ट्रुथ टेबल को देखो आप एंड यू शुड बी एबल टू नो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ए बार और बी बार है, राइट।
तो पहली रो और राइट हैंड साइड की लास्ट रो ये दोनों सेम है, क्योंकि 0 0 ए बार बी बार की वैल्यू क्या होगी 1 1, और ए बी के केस में वही जो है आपकी लास्ट में, राइट। नो नीड टू वरी इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट इसके एक्सप्रेशन से तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो, राइट। ये ठीक है। अच्छा, ए बार एक्स नॉर बी बार की वैल्यू क्या होगी यार, इसकी भी वैल्यू ए एक्स नॉर बी होगी। यार भी प्रॉपर्टी लिखते हैं। इसमें से आपको याद जो है वो रखने का नहीं है कुछ, राइट। याद आपको खाली वो चीज़ आपको रखने की है कि भैया दोनों ही ऑपरेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक है ना। यही चीज़ को निकाल सकते हो, राइट आप, करेक्ट। ठीक है, ए एक्स और बी बार की वैल्यू हम लोगों ने देखी थी कि ये एक्स नॉर बी होती है। फिर से ए एक्स नॉर बी बार की वैल्यू, इसकी वैल्यू एक्स और बी होती है। ये भी आप लोग प्रूव कर सकते हो, ठीक है। नाउ थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आ रही है हो गया। इफ ए एक्स और बी की वैल्यू सी है, देन ए एक्स और सी की वैल्यू बी होगी, बी एक्स और सी की वैल्यू ए होगी, और ए एक्स और बी एक्स और सी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। क्या इसको आप लोग प्रूव कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। सी की जगह पे आप जो है वो लिखो ए एक्स और बी लिखो। ए एक्स और ए क्या होगा, ए एक्स और ए आएगा 0, तो 0 एक्स और बी क्या होगा, बी होगा, राइट। तो इस वे में यू कैन एक्चुअली प्रूव इट। तो होता क्या है ना कि लेटेस्ट से मेरे पास में एक्स और ऑपरेशन ही है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक्स और ऑपरेशन है और राइट हैंड साइड पे भी एक्स और ऑपरेशन ही है मेरे पास में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से टर्म्स को उठा करके राइट हैंड साइड से उठा करके लेफ्ट हैंड साइड पे ला सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से उठा करके राइट हैंड साइड पे ला सकता हूँ, ठीक है ना। बट अगर आपने सारे ही टर्म्स को उठा लिया, राइट, तो फिर उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। यानी कि मैं आपसे ये कहने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपसे कि लेटस से, राइट, कि लेटस से मेरे पास में क्या है, लेटस से मेरे पास में ये है ए एक्स तो लेटस से बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी डॉट सॉरी, ठीक है ना। सो लेटस से ये है मेरे पास में इज इक्वल टू लेटस से वाई एक्स और डी बार, राइट। ये अगर है मेरे पास में, करेक्ट। तो मैं इसमें क्या है ना, मैं इसमें ये भी लिख सकता हूँ, मैं ए एक्स और सी इज इक्वल टू बी बार एक्स और वाई एक्स और डी बार, ये भी मैं ले सकता हूँ इसमें, करेक्ट। लिख सकता हूँ कि नहीं मैं लिख सकता हूँ, ये बताओ आप, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ मैं लिख सकता हूँ, क्यों? मैं सो लेटेस्ट से ईस्ट को देखो आप, राइट, इसके जगह पे इसको रख सकते हो आप, ठीक है, बी बार, इसको रख सकते हो आप ऐसे, करेक्ट। बी बार एक्स और बी बार की वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना। 0 को आप जो है ए एक्स और सी के साथ में यू आर एक्सॉरिंग अगेन, राइट, तो उसकी वैल्यू क्या होगी एक्स और सी होगी, राइट। यू कैन एक्चुअली प्रूव इट, है ना। क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, है ना, एक्स और बी वाई, ठीक है ना। सो एज लॉन्ग एज एक ही ऑपरेशन है मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, ठीक है ना, बिटवीन द एक्सप्रेशन, राइट। तो यानी कि b प्लस कुछ तो y, राइट, ऐसे भी सकता है, राइट। तो ये एक ना एक्सप्रेशन है, राइट, इसको भी मैं उधर की साइड इधर की साइड में ला सकता हूँ, ओके, ठीक है ना। यानी कि मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेटस से मेरे पास में क्या होता, लेटस से मेरे पास में ये होता y, राइट। तो मैं इसको एक एक्स्ट्रा एक्स का नाम जो है इसको दे सकता हूँ, राइट, मैं एक्स, राइट। तो एक्स को, इसका मतलब क्या है वाई बार और है, राइट। तो इसको भी मैं इधर उधर जो है मिला सकता हूँ, करेक्ट। अच्छा ठीक है। और अगर इसमें सारे के सारे जो लिटरल्स से एक ही साइड पे आते हैं तो फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी एक्स और की, ठीक है ना। यही प्रॉपर्टी अपन क्या करते हैं एक्स नॉर के साथ में देखते हैं, फिर से बी एक्स नॉर सी इज इक्वल टू ए, राइट।
फिर ए एक्स नॉर सी इज इक्वल टू बी, करेक्ट। और ए एक्स, मैं अगर सारे जो लिटरल्स हैं उसको ए की साइड पे लाता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने जो अभी आपको बताया था राइट, मैं उसको एक 4 जो बूलियन वेरिएबल है उसके फॉर्म में मैं लिखता हूँ राइट। सो लेटर से हमारे पास में ये केस है, इफ ए एक्स और बी डॉट एक्स और सी इज इक्वल टू डी, तो फिर क्या होता है, ए एक्स और बी एक्स और डी को मैं सी लिख सकता हूँ, मैं किसी भी इसको यू नो तो यानी कि क्या एक्स और बी को मैं सी एक्स और डी लिख सकता हूँ राइट। यानी कि मैं सी एक्स और डी को, सॉरी सी एक्स और बी को मैं ए एक्स और डी भी ले सकता हूँ राइट। तो एनीथिंग राइट, सारे के सारे अगर एक ही साइड पे मेरे आते हैं तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हो, डी की वैल्यू को आप ये रख दो, ठीक है ना। अरे आपको दिख नहीं रहा है क्या, राइट। तो यानी कि बी एक्स और सी एक्स और डी इज इक्वल टू ए, सी एक्स और डी एक्स और ए इज इक्वल टू बी, राइट। तो एनीथिंग, क्या ये प्रॉपर्टीज आपको याद में रखने की, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है ना। आपके पास में डेफिनेशंस हैं, वही उनको आपको याद में रखने का। ये प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चन जो है ना, आप जो है वो जितनी ज़्यादा करोगे राइट, उतनी रफ्तार से यू वुड बी एबल टू बेसिकली रिमेंबर दिस थिंग्स, है ना। तो ये आपको याद में नहीं रखने का है, ठीक है ना। आपको खाली उसकी डेफिनेशन क्या थी, एक्सप्रेशन का एक्सपांशन क्या था वो देखने का आपको, राइट। कि एक्स और का मतलब क्या है, एक्स और बी का मतलब क्या है कि ए बार बी प्लस ए बी बार, राइट। तो इस वे में अच्छा, let us try a very fantastic problem, okay? Let us try a very fantastic problem, correct? ठीक है ना। प्रॉब्लम लिखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर में, ये रहा प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन के ऊपर में। क्या है प्रॉब्लम, द प्रोपगेशन डिले, यार पापा 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 ये क्या लिख दिया सर, प्रोपगेशन डिले, ये तो हम जानते ही नहीं है। अरे कुछ नहीं भैया, रुक जाओ यार, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल इसमें करने का, ठीक है। द प्रोपगेशन डिले ऑफ ईच नॉट गेट shown in the फिगर बिलो, ठीक है ना, इज 100 पिको सेकेंड्स, ठीक है। what is the frequency of the output signal V0। और सर्किट क्या है आपके सामने, ये रहा सर्किट, 1 2 3 4 5, ये हमारा V0 है और ये फीडबैक में है। फीडबैक का मतलब क्या होता है जानते हो आप लोग, आउटपुट को ही इनपुट के अंदर डाल देने का। ये हमारा है क्वेश्चन, द प्रोपगेशन डिले ऑफ ईच नॉट गेट इज 100 पिको सेकेंड्स, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल V0। नाउ इफ यू नो द कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छी बात है, यू कैन एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, ठीक है। बट लेट मी फर्स्ट टेल यू कि द प्रोपगेशन डिले का मतलब क्या होता है, राइट। देखो प्रोपगेशन डिले क्या होता है ना, कि हर किसी लॉजिक गेट, राइट, तो लॉजिक गेट है राइट, तो लॉजिक गेट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम लोगों ने देखा ही था राइट, कि नॉट गेट को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड गेट को उस तरीके से, राइट, एक्सेट्रा। बट देयर फॉर अस राइट, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग की क्लास में, एकदम स्टार्टिंग की क्लास में, कि एंड गेट का इम्प्लीमेंटेशन, और गेट का इम्प्लीमेंटेशन, नॉट गेट का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है रियल हार्डवेयर में, राइट, वो डायोड से होता है, ट्रांजिस्टर से होता है, राइट, विच हैव द डिलेज, राइट। आप उनको अगर इनपुट दोगे तो आउटपुट को आने में थोड़ा सा तो टाइम जो है वो लगेगा, राइट। ऐसा थोड़ी होगा कि जैसे ही आपने उनको इनपुट दिया तो तुरंत ही आउटपुट आ गया। भाई जब भी आप जो है वो खाना खाते हो तो थोड़ा सा टाइम तो लेते हो ना हगने के लिए,
राइट? कि खाना खाते ही उसी टाइम फेंक देते हो? नो, राइट? सो देर इज सम प्रोसेसिंग एक्चुअली इन्वॉल्व, राइट? खाना खाओगे, इनपुट जो है वो जाएगा, प्रोसेसिंग जो है आपकी होगी, फिर थोड़ी देर के बाद में यू विल एक्सक्रीट, करेक्ट? नाउ इन द सिमिलर वे, राइट, हर किसी लॉजिक गेट जो होता है, राइट, एवरी लॉजिक गेट हैज सम प्रोपगेशन डिले, ठीक है ना? तो जब भी आपको प्रोपगेशन डिले जो है वो बोला जाता है, राइट, उसका मतलब क्या है कि इनपुट जो है वो आपने दिया, आउटपुट को आने में कितना टाइम लगता है आफ्टर यू गिव द इनपुट, ठीक है ना? इनपुट आपने दे दिया, इनपुट आपने दे दिया, आपने 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 अपने हाथ में टाइमर को लगाया कि भैया t इज इक्वल टू 0 पे मैंने अभी इनपुट जो है वो दे दिए हैं, स्टार्ट, और कितने टाइम के बाद में मेरा आउटपुट जो है आ रहा है, स्टॉप। तो वो जो ड्यूरेशन है, राइट, कि इनपुट देते ही उसके बाद में टाइमर को मैंने स्टार्ट किया, इनपुट देते ही टाइमर को मैंने स्टार्ट किया, आउटपुट आने तक का टाइम, वो क्या होता है मेरा प्रोपगेशन डिले, वो क्या होता है मेरा प्रोपगेशन डिले। और इसको याद जो है वो किस तरीके से रख सकते हो आप? खाना खाया तुरंत ही हगोगे नहीं, राइट, करेक्ट? तो प्रोपगेशन डिले का मतलब क्या होता है, मैं सबसे पहले इसमें लिखता हूँ, राइट? प्रोपगेशन डिले, प्रोप डिले, ठीक है, अमाउंट ऑफ द टाइम taken by the logic gate, amount of the time taken by the logic gate to respond for the given inputs, to respond for the given inputs का मतलब क्या है कि कुछ तो आउटपुट जो है आए, राइट, ठीक है ना? आउटपुट में कुछ तो चेंज, देखो क्या होता है ना कि सबसे पहले लेटर से कि आपका आउटपुट जो है वो कुछ और हो सकता है, राइट? जैसे ही आपने इनपुट को चेंज किया उस टाइम, राइट, इनपुट को आपने चेंज किया, उसका अफेक्ट आपको कितने टाइम के बाद में आउटपुट में दिख रहा है? क्या चीजें क्लियर है? ठीक है, मैंने आज आपको क्या बताया कि अमाउंट ऑफ द टाइम टेकन बाय द लॉजिक गेट टू रेस्पॉन्ड टू द गिवन इनपुट, राइट, ठीक है ना? तो आप ना खाली आउटपुट की वैल्यू को देख करके यू कैन नॉट टेल कि इसका प्रोपगेशन डिले क्या हो सकता है, राइट? इसका प्रोपगेशन डिले 0 होगी। लेटेस्ट से आपने क्या किया, आपने किया लेटेस्ट से पहले एंड गेट था आपके पास में, ठीक है? एंड गेट में आपने दो इनपुट्स जो है वो दिए थे 1 एंड 0, राइट? तो आउटपुट इसका क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना? इनपुट जो है वो आपने चेंज किया, आपने क्या किया, आपने दोनों इनपुट को 0 कर दिया, ठीक है ना? तो उस केस में भी आउटपुट क्या आएगा आपका? 0 आएगा, राइट, ठीक है ना? तो आउटपुट पे जो इंसान जो है जो बैठा हुआ है, ही वुड नॉट बी एबल टू नो, राइट, ठीक है ना? तो लेटेस्ट से अगर आपने दोनों इनपुट्स जो है वो ले लिए होते 1 1, राइट, ठीक है ना? वो 1 1 जो है वो आपने ले लिए, और जो टाइम पे 1 1 आपने उसमें डाले लॉजिक गेट में, ठीक है ना, उसी टाइम पे यू स्टार्ट अ टाइमर। नाउ यू नो आउटपुट जो है इसका क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। नाउ यू विल स्टार्ट द टाइमर फ्रॉम द टाइम यू प्रोवाइडेड द इनपुट्स, उसके बाद में कितना टाइम आउटपुट को 1 आने में लगता है वो देखोगे आप, ठीक है? तो आउटपुट कुछ ना कुछ तो चेंज जो है वो आपका होना चाहिए फ्रॉम द प्रीवियस इनपुट्स, राइट, फ्रॉम द प्रीवियस आउटपुट्स एक्चुअली, राइट, ठीक है ना? तो प्रोपगेशन जो डिले है वो क्लियर है आपका कि नॉट गेट, राइट? अभी इस ये जो डायग्राम है, राइट, इसमें प्रोपगेशन डिले का मतलब क्या होगा? सेम ही होगा, राइट, कि नॉट गेट का आउटपुट आने में आपको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है? ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, इसमें क्या है ना कि इसमें आउटपुट को मैं इनपुट ऑफ द नॉट गेट के साथ में जोड़ रहा हूँ, राइट? आउटपुट को मैं इनपुट ऑफ द नॉट गेट के साथ में जोड़ रहा हूँ, राइट? तो इसको आप जो है वो कैसे देख रहे हो, राइट? इसको आप लोग कैसे देख रहे हो? सी V0 की स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो वैल्यू रही होगी, राइट? या तो 0 इसकी रही होगी या फिर इसकी 1 जो है वो रही होगी, राइट? सो लेट अस से कि उसकी वैल्यू 1 थी,
राइट। यू कैन ट्राई इट ऑन कि लेटेस्ट से उसकी वैल्यू 0 थी, राइट। मैं क्या ले रहा हूँ कि लेटेस्ट से उसकी वैल्यू स्टार्टिंग पे, राइट, उसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी लेटेस्ट से, ठीक है, ठीक है, ओके। तो एट टी इज इक्वल टू 0, राइट, ये मैं टी इज इक्वल टू 0 पे v0 की वैल्यू क्या मैं इसमें ले रहा हूँ, वो 1, राइट। ये अजम्पशन मैं ले सकता हूँ, राइट। मैं क्योंकि स्टार्टिंग की कंडीशन को जानता ही नहीं हूँ, तो अपने हिसाब से मैं ले सकता हूँ, करेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि ये मेरा डायरेक्ट ही कनेक्शन है, ठीक है ना, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे इनपुट जो है, यू नो, ये नॉट गेट का जो मेरा इनपुट है वो भी वो 1 है मेरा, ठीक है ना, t इज इक्वल टू 0 पे, राइट, करेक्ट, t इज इक्वल टू 0 पे, ओके। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पे पॉइंट्स को लिखता हूँ ए बी सी डी, राइट, ठीक है ना। ना प्रोपगेशन डिले की वैल्यू कितनी है, 100 पिको सेकेंड से, राइट, करेक्ट, 100 पिको सेकेंड से। तो यानी कि एट t इज इक्वल टू 100 पिको सेकेंड्स, यानी कि 100 पिको, मैं अभी आप जो है वो खाली पहले नॉट गेट को देखोगे, ठीक है ना। 100 पिको सेकेंड्स पे जो मेरा ए आउटपुट है वो दिख रहा होगा, राइट, यानी कि नॉट गेट ने आउटपुट जो है वो ट्रांसफर मेरा कर दिया होगा। क्योंकि प्रोपगेशन डिले का मतलब क्या था कि 100 पिको सेकेंड्स के बाद में जो मेरा इनपुट का इफेक्ट है ऑन द आउटपुट वो दिखोगा, राइट, ठीक है। तो यानी कि ए के ऊपर में वैल्यू क्या आएगी, ए आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों आएगी, कि क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे जो मेरा इनपुट था वो मेरा 1 था, 100 पिको सेकेंड्स का इसने टाइम लिया और उसके बाद में ए पे वैल्यू मेरी आई 0, ठीक है, राइट ना। फिर से ये जो दूसरा वाला जो मेरा नॉट गेट है उसने कितना टाइम लिया, फिर से उसने 100 पिको सेकेंड जो है वो लिया, राइट, यानी कि t इज इक्वल टू 200 पिको सेकेंड्स पे, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है, राइट। t इज इक्वल टू 0 जो है वो मेरा रेफरेंस है, राइट, t इज इक्वल टू 0 जो है वो मेरा क्या है, वो मेरा रेफरेंस है, ओके। t इज इक्वल टू 0 क्या है, वो मेरा रेफरेंस है, ठीक है, राइट, ठीक है, इतनी चीज़ तो क्लियर। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे मैं ये भी मान रहा हूँ कि लेटेस्ट से ए बी सी डी जो है, राइट, हर किसी नॉट गेट के बीच के जो वायर्स है उन पे आउटपुट क्या है, उन पे आउटपुट है लेटेस्ट से 0, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू 200, राइट, इसने ले लिया 100 पिको सेकेंड, इसने भी ले लिया 100, इसने भी ले लिया 100, इसने भी ले लिया 100 और इसने भी ले लिया 100, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 200 पे b की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। फिर से सेम ही चीज़ जो है वो अपन t इज इक्वल टू 300 पिको सेकेंड्स पे क्या आएगी वैल्यू, क्या आएगी वैल्यू, ये इसने 200 सेकेंड पे हगा, ये थर्ड ने कितने सेकेंड्स पे बाहर को निकाला, इसने 1, इसने 300 पे निकाला, ठीक है ना। t इज इक्वल टू 400 पे अपने को d की वैल्यू क्या दिखेगी, 1 दिखेगी, और t की वैल्यू 500 पिको सेकेंड पे हमको क्या दिखेगी, v की वैल्यू जो है वो 0 होती दिखेगी। यानी कि जो मेरा v0 t इज इक्वल टू 0 पे 1 था वो 500 पिको सेकेंड के बाद में 0 हो गया। और अगर आप ऐसे ही देखोगे, राइट, फिर से फिर से t इज इक्वल टू 1000 प्लस 500 पिको सेकेंड पे v0 की वैल्यू फिर से 1 होगी, फिर से 500, क्यों 500, क्योंकि लूप में कितने नॉट गेट्स हैं, 1 2 3 4 5, राइट। तो 500 पिको सेकेंड का टाइम उसको लग रहा है आउटपुट जो है वो रिफ्लेक्ट होने के लिए, राइट, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 1500 पिको सेकेंड्स पे फिर से v0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, राइट। तो क्या मैं इसको ग्राफ में अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा, ग्राफ अगर मैं इसका ड्रॉ करना चाहूँगा, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 500, t इज इक्वल टू 1000, t इज इक्वल टू 1500, ठीक है ना। t इज इक्वल टू 0 पे मेरी v की वैल्यू क्या थी भैया, मेरी v की वैल्यू थी 1, ठीक है ना। और 500 सेकेंड तक जो है वो मेरी v की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई है, v की वैल्यू 1 ही है। क्यों, 500 मिली सेकेंड तक, यानी कि 499
यानी कि क्या 499.99999 पिको सेकेंड को भी V0 की वैल्यू क्या है 1 ही है। बट जैसे ही t की वैल्यू 500 पिको सेकेंड जो है वो हुई, V0 की वैल्यू क्या हो गई, V0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि 500 पिको सेकेंड के बाद ही जो मेरा ये जो लास्ट जो मेरा नॉट गेट है उसका आउटपुट जो है आएगा, राइट। उसके पहले तक तो जो मेरा फिफ्थ जो मेरा नॉट गेट है उसका आउटपुट तो आ ही नहीं रहा है, करेक्ट। यानी कि क्या है कि 500 पिको सेकेंड तक आउटपुट जो है वो मेरा 1 ही है। जैसे ही 500 आ गया उसके बाद में वैल्यू 0 हो गई, करेक्ट। और ये सेम चीज़, राइट, 1000 पे ये वैल्यू फिर से 1 हो रही है, ठीक है ना। तो यानी कि 500 से लेकर के 999.9999 पिको सेकेंड तक इसकी वैल्यू 0 ही है, राइट। फिर से इसकी वैल्यू 1 हो गई, ओके, फिर से इसकी वैल्यू 0 हो गई। क्या ये पीरियोडिक सिग्नल है? फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? What we need to find out the frequency, right? Frequency of the output signal V0. फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको टाइम जो है उसके करस्पॉन्डिंग में ग्राफ को निकालना होता है, राइट। नाउ पीरियड, सो हेंस इट इज अ पीरियोडिक, हेंस V0 वर्सेस T इज अ पीरियोडिक सिग्नल। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, राइट। टाइम पीरियड क्या होता है? कितने टाइम के बाद में जो मेरा ग्राफ है वो रिपीट हो रहा है। तो रिपीट कितने टाइम के बाद में हो रहा है? सी, ये वाला चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, यहाँ पे रिपीट हो रही है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो इसका टी क्या है? इसका 1000 है, ठीक है ना। इसका टी क्या है? 1000 पिको सेकेंड, यानी कि 1 गीगा हर्ट्स। पिको क्या होता है? 10 to the power -12, 10 to the power -12, 10 to the power इज इक्वल 10 to the power 9, राइट। तो ये क्या आएगा? 1 गीगा हर्ट्स आएगा, ये 1 गीगा हर्ट्स आएगा, ओके। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारी? आंसर क्या है इसका? 1 गीगा हर्ट्स। क्या चीज़ें क्लियर है? t इज इक्वल टू 0 पे आप लोग इसमें कोई भी मान सकते हो कि V0 की वैल्यू लेटर से 0 है ना। तो 0 जो है वो मान करके देखो आप, राइट। तो 0 अगर इसमें मानोगे आप तो 500 पे इसकी वैल्यू V0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, राइट। तो सेम थिंग चीज, राइट। और क्या है कि 500 से पहले पता, लाइक आई मीन 499 पे V0 की वैल्यू तो 1 ही है, राइट, क्योंकि प्रोपगेशन डिले है, राइट। हर किसी नॉट गेट में प्रोपगेशन डिले है, आउटपुट जो है वो टाइम के बाद ही भेज सकता है, राइट। तो यानी कि 500 पिको सेकेंड तक आउटपुट की वैल्यू सेम ही है, फिर उसके बाद में वैल्यू चेंज हो रही है, राइट, इस तरीके से, करेक्ट। ओके, अच्छा, no, let us try to generalize this, right, correct. Let us try to generalize this. कैसे जनरलाइज इसको मैं कर सकता हूँ? राइट। अच्छा, लेट अस से मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे लूप में हमारे पास में कितने नॉट गेट्स थे? 1 2 3 4 5, राइट। मैं क्या करता हूँ, लेट अस से हमारे पास में 4 ही नॉट गेट्स हैं लूप में, 4 नॉट गेट्स हैं हमारे पास में लूप में, 1 2 3 और 4। नाउ यू टेल मी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बताओ। तो इसमें लेटर से t इज इक्वल टू 0 पे V0 की वैल्यू क्या है मेरी? 1 है, 100 ही है, ठीक है। प्रोपगेशन डिले 100 पिको सेकेंड्स, ठीक है ना। ABCD, ठीक है। t इज इक्वल टू 100 पे V0 की वैल्यू 1 ही रहेगी, क्यों 1 भैया रहेगी, बताओ। t इज इक्वल टू 100 पे V0 की वैल्यू 1 जो है वो मेरी क्यों रहेगी? क्योंकि भैया 100 पिको सेकेंड जो है इसको लग रहे हैं ना, ये इनपुट को ए पे कुछ ना कुछ तो भेजने के लिए इसको 100 पिको सेकेंड जो है वो लग रहे हैं,
ठीक है ना। तो v0 तो यहाँ पे है ना मेरा, वो कैसे चेंज होगा, राइट। यहाँ पे जब भी वैल्यू बदलेगी, यहाँ पे जब भी वैल्यू बदलेगी, तभी तो मेरा v0 चेंज जो है वो होगा, राइट। ठीक है। t इज इक्वल टू 100 पे a की वैल्यू क्या हो रही है मेरी, 0 हो रही है। t इज इक्वल टू 200 पे मेरी b की वैल्यू क्या हो रही है, 1। t इज इक्वल टू 300 पे मेरी c की वैल्यू क्या हो रही है, 0। और t इज इक्वल टू 400 पे, यानी कि 400 पिको सेकेंड्स के बाद में जब ये सारे नॉट गेट्स अपना ऑपरेशन को ख़त्म कर लेंगे, तब मेरा d की वैल्यू यानी कि v0 की वैल्यू क्या होगी, d यानी कि क्या, v0, राइट। v0 की वैल्यू क्या होगी मेरी, 1 होगी। यानी कि दोस्तों आप इसमें देख पा रहे हैं, n इवन है, यानी कि मैं अगर इसमें जो भी वैल्यू स्टार्टिंग में ले रहा हूँ, राइट, तो n जो है वो मेरा इवन है, यानी कि इसकी वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। t इज इक्वल टू 400 पे जब ये सारे नॉट गेटों ने अपना ऑपरेशन को परफॉर्म किया, उसके बाद भी इसकी वैल्यू 1 है। इस बीच में भी इसकी वैल्यू 1 है, क्यों, क्योंकि तब तक जो है यहाँ पे एक्टिविटी ही नहीं है, राइट। यहाँ पे एक्टिविटी ही नहीं है t इज इक्वल टू 0 से लेकर के 400 के बीच में, यानी कि आउटपुट जो है वो मेरा t इज इक्वल टू 800 पे भी अगर आप इसमें देखोगे, और 400 से 800 पिको सेकेंड्स के बीच में भी अगर आप इसमें देखोगे, तो v0 की वैल्यू 1 ही, यानी कि वैल्यू तो मेरी सेम ही है। v0 जो है वो मेरा इसमें चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी कि इट इज़ नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल। तो यानी कि इसके लिए फ्रीक्वेंसी विल नॉट एग्जिस्ट, फ्रीक्वेंसी विल नॉट एग्जिस्ट, राइट। क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसके लिए एग्जिस्ट असल में करती है, पीरियोडिक सिग्नल के लिए ही करती है असल में, करेक्ट है कि नहीं। यानी कि लेटस से अगर लूप में, राइट, एन क्या है, एन क्या है, नॉट गेट्स इन लूप, ये अगर ऑड होता है तो फिर इसमें आउटपुट जो है लाइक v0 जो है वो मेरा पीरियोडिक सिग्नल होगा, करेक्ट। और अगर n जो है वो मेरा इवन है, यानी कि ये मेरा पीरियोडिक सिग्नल जो है वो नहीं होगा भैया, पीरियोडिक सिग्नल जो है वो मेरा नहीं होगा, ठीक है ना। और n इज इक्वल टू और जो है वो हम लोगों ने देखा, राइट। इसमें 5 के केस में इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोगों ने इसकी निकाल, राइट। तो लेटेस्ट से n जो है वो हमारे पास में जनरल है कोई, है ना, ठीक है ना। तो n जो है वो हमारे पास में जनरल, राइट। तो सी n क्या है, और है सबसे पहली बात तो, राइट। तो यानी कि और हर किसी नॉट गेट का लेटेस्ट से जो मेरा प्रोपोगेशन डिले है वो लेटेस्ट से td है, राइट, ठीक है ना। तो n इंटू td ये टोटल मेरा प्रोपोगेशन डिले है। इस केस में कितना है, 500, क्यों, क्योंकि 100 इंटू 5, तो n इंटू td जो है वो मेरा टोटल प्रोपोगेशन डिले जो है वो रहेगा टू चेंज द आउटपुट, राइट, करेक्ट। इसकी फ्रीक्वेंसी फिर इसमें क्या होगी, टाइम पीरियड जो है वो देखो आप, है ना। 500 तो प्रोपोगेशन डिले था, लेकिन टाइम पीरियड जो था वो 2 इंटू 500 था, राइट। ग्राफ को देखो आप, ये तो प्रोपोगेशन डिले था, राइट, कि जिस पे आपकी आउटपुट की वैल्यू चेंज हो गई, बट यू वांट टू फाइंड आउट द व्हाट, टाइम पीरियड, राइट, वो इसका डबल होता है, ठीक है ना। क्यों डबल है इसका, क्योंकि ये जो लूप है ये 1000 के बाद में रिपीट हो रहा है, करेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, वो लिख लो आप, 1/2n/t/pd। इफ n इज इक्वल टू ऑड, एंड n क्या है असल में, n है नंबर ऑफ गेट्स इन द फीडबैक सर्किट और लूप, इन द फीडबैक, राइट। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। और f की वैल्यू हमारी विल नॉट एग्जिस्ट इफ n इज इक्वल टू इवन, इफ n इज इक्वल टू इवन, ये एग्जिस्ट जो है वो नहीं करेगी, ठीक है। ऑलराइट, ओके ओके ओके, क्या इतनी चीज़ें आपको क्लियर है, क्या चीज़ें थोड़ी बहुत तो क्लियर है, क्लियर है क्या।
अच्छा, लेट अस से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारे पास में वही ये चीज़ 5, ठीक है। बट क्या है ना, यहाँ पे एक और नॉट गेट में लगा रहा हूँ, ये V0 और ये है, और क्या करना है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए का टाइम पीरियड जो है वो निकालने का है। निकालो। सी, क्या मैं V0 का ग्राफ में जानता हूँ, V0 का ग्राफ में जानता हूँ, ठीक है ना। मैंने T0 पे लेटेस्ट से इसकी वैल्यू, V0 की वैल्यू क्या ली थी मैंने, 1 ली थी, राइट। तो इसका 100, इसका 100, इसका 100, इसका 100, 1 2 3 4 5, राइट। तो 500 पिको सेकेंड तक तो वैल्यू कहीं नहीं गई भाई, है ना। ना, क्योंकि n जो है वो मेरा ऑड है, राइट। यानी कि 500 पे तो वैल्यू इसकी बदलेगी भैया, क्योंकि 500 तक, क्योंकि 500 तक क्या है, V0 की वैल्यू तो 1 ही है मेरी, राइट। 500 के बाद में इस लास्ट नॉट, इस जो लास्ट जो मेरा नॉट गेट है, राइट, उसका कुछ तो दिखेगा असर। नाउ वी हैव सीन, राइट, कि इसका आउटपुट जो है वो 500 पे क्या आता है, 0 हो जाता है, करेक्ट, 1000। नाउ अगेन इट्स द सेम थिंग, करेक्ट, 1500, एंड अगेन इज द सेम थिंग, राइट। तो ये मेरा किसका ग्राफ है, V0 वर्सेस टाइम का ग्राफ है, करेक्ट। V0 वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये मेरा। क्या चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? ओके। नाउ इसमें क्या है, नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ए, राइट। V0 का नहीं बताने का है, राइट। V0 का तो मैं जानता ही हूँ कि 1000 है भैया, राइट। बट मैं क्या करता हूँ, आई वॉन्ट टू नो द टाइम पीरियड ऑफ ए, राइट। ना V0 का ये ग्राफ है मेरे पास में, ठीक है। तो V0 जो है वो मेरे पास में इसका आउटपुट है, हर किसी टाइम मेरे पास में आउटपुट है, राइट। इसका भी प्रोपोगेशन डिले, लेट्स से मैं इसका प्रोपोगेशन डिले लेता हूँ 50 पिको सेकेंड्स। इसका कुछ भी हो सकता है, राइट, 50 पिको सेकेंड्स, राइट। यानी कि ए आउटपुट जो है उसके ऊपर में असर दिखने के लिए ये V0 से 50 एक्स्ट्रा पिको सेकेंड्स तो लेगा, लाइक 50 पिको सेकेंड्स ये लेगा नॉट गेट, करेक्ट। यानी कि मतलब क्या है कि लेटेस्ट से अभी t इज इक्वल टू 0 पे, है ना, t इज इक्वल टू 0 पे कोई भी इनपुट आता है, राइट। तो उसका आउटपुट रिफ्लेक्ट होने में 50 पिको सेकेंड्स जो है वो लगेगा। यानी कि इसका अगर मैं ग्राफ जो है वो दिखाना चाहूँ आपको, राइट, ए वर्सेस टी का निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो नाउ टी इज इक्वल टू 0, राइट। बट मैं क्या करता हूँ, टी इज इक्वल टू 50 पिको सेकेंड्स पे भी लेता हूँ मैं, राइट। नाउ टी इज इक्वल टू 0 पे ये मैंने 1 इनपुट जो है, इस लास्ट नॉट गेट का जो इनपुट है वो 1 है, राइट। 50 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, करेक्ट। 50 पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है, राइट। और 499 और है ना 499.999 पिको सेकेंड्स पे इनपुट की वैल्यू क्या थी मेरी, 1 थी। उसको रिफ्लेक्ट होने में कितना टाइम उसको लग रहा है, यानी कि 550, है ना, 550 पिको सेकेंड्स पे, 550 पिको सेकेंड्स पे, 550 पिको सेकेंड्स पे इसकी वैल्यू 0 ही रह रही है, करेक्ट। और फिर 500 पे इसकी वैल्यू 0 हो गई, और 500 पे इसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी कि 550 लेगा टू बेसिकली चेंज फ्रॉम 0 to 1, करेक्ट। क्या चीज़ें क्लियर हो रही है यार? यानी कि मैं क्या क्या कहने की इसमें कोशिश मैं आपसे कर रहा हूँ, क्या क्या मैं आपसे इसमें कहने की कोशिश आपसे कर रहा हूँ। ये हो गया 550, ठीक है, 550। तो यानी कि ये क्या है ना कि हमारा जो ग्राफ है, राइट, वो 500 से मूव कर गया है और उल्टा हो गया है। अगर आप जो है बेसिक लाइक जो ग्राफ और ग्राफ जो है वो कैसे प्लॉट असल में होते हैं उस चीज़ को समझोगे, तो ये असल में ये हो रहा है, ये ना 500,
550 हो गया, ये +50, खाली 50 से आपका जो है रेट वो मूव हो रहा है, और फिर उसमें आपका रिवर्स भी असल में। तो 50 से खाली आपका ग्राफ जो है ना वो खाली मूव किया है यार, टाइम पीरियड पे थोड़ी इसका असर होगा, टाइम पीरियड पे थोड़ी इसका असर होगा, राइट, टाइम पीरियड पे थोड़ी इसका असर होगा, टाइम पीरियड पर थोड़ी इसका असर होगा यार। तो यानी कि टी जो है ना वो मेरा सेम ही रहेगा 1000 पिको सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि ये जो है राइट, ये मेरा रिपीट इसमें कर रहा है, ये वाला जो है वो मेरा रिपीट इसमें कर रहा है। तो फ्रॉम 50 टू 1050 कितना है? 1000। तो यानी कि क्या है, इसके ऊपर में टाइम पीरियड जो है वो मेरा डिपेंडेंट ही नहीं है। लूप के बाहर में, लूप के बाहर में कोई भी नॉट गेट है उसके ऊपर में टाइम पीरियड जो है वो मेरा डिपेंडेंट ही नहीं है। लूप में कितने नॉट गेट्स हैं उसके ऊपर में मेरा टाइम पीरियड जो है वो डिपेंडेंट है। हेंस आई हैव रोट डाउन कि फ्रीक्वेंसी में भी आपका टाइम पीरियड ही काम में आता है, राइट, वो 1 अपॉन टाइम पीरियड। हेंस एन की वैल्यू जो इसमें है वो क्या है हमारी, नंबर ऑफ द गेट्स इन द फीडबैक सर्किट। लूप में कितने गेट्स हैं उसके ऊपर में, और खाली उसी के ऊपर में मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिपेंडेंट है। लूप में कितने हैं, राइट, इसको छोड़ दीजिए आप, करेक्ट। नाउ ये गेट जो है ना ये इसके जगह पे कुछ भी हो सकता था, राइट, गेट इसके ऊपर में अगर मैं इसमें एंड गेट भी रख सकता था, राइट, इस तरीके से, ठीक है ना। तो बाहर में गेट कोई भी हो, जो फ्रीक्वेंसी है मेरी वो लूप में जो भी नॉट गेट्स है उसी के ऊपर में डिपेंडेंट है, ठीक है। ये ग्राफ क्या आपको क्लियर हो चुका था? सी 50 सेकंड का खाली डिले आ जाएगा बस, राइट, आउटपुट ए को दिखाने में खाली 50 सेकंड का डिले आ जाएगा, और ये V0 जो है वो हमारा उल्टा हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेम चीज़ जो है वो की है, राइट, कि t इज इक्वल टू 0 पे मेरा इनपुट जो है वो मेरा 1 है, लेकिन 1 का जो इफेक्ट है वो मेरा t इज इक्वल टू 50 पे आ रहा है 0 से, राइट। और 500 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 500 पे V0 की वैल्यू 0 है, यानी कि 550 पे इसकी वैल्यू 1 हो रही है, 550 पे इसकी वैल्यू 1 हो रही है एट ए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। क्या समझ में आ रहा है यार? क्या समझ में आ रहा है यार आपको? क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको? क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको? क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको? ओके, नाउ 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 एक ना चीज़ मैं लिखता हूँ, NAND and NOR operators are called as functionally complete operators, functionally complete set of operators, फंक्शनली कंप्लीट सेट ऑफ ऑपरेटर्स मैं इनको कह रहा हूं, इनको मैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी कह रहा हूं। दोनों का मतलब एक ही है, फंक्शनली कंप्लीट सेट ऑफ द ऑपरेटर्स और यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मीनिंग यही, यानी कि कोई भी सर्किट, कोई भी एक्सप्रेशन मैं खाली नैंड से या फिर नॉर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कोई भी एक्सप्रेशन या तो मैं नैंड ऑपरेशन से या फिर मैं नॉर ऑपरेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। फॉर रियलाइजिंग एनी डिजिटल सर्किट,
किसी भी डिजिटल सर्किट में जिसमें कि XOR हो, NXNOR हो, एंड हो, कोई कुछ भी हो, अरे उसको मैं खाली NAND में भी कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, या फिर मैं उसको खाली NOR में भी लिख सकता हूँ, या तो NAND या फिर NOR, और दोनों का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। बट द मेन थिंग इज कि खाली NAND से ही मैं किसी भी डिजिटल मैं कोई भी जो डिजिटल जो सर्किट है उसको मैं लिख सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। अच्छा, वी नो दिस थिंग, राइट। नाउ हाउ कैन वी प्रूव, राइट, कि भैया NAND जो है वो मेरा यार क्या कहते हैं कि यूनिवर्सल गेट है। हाउ कैन आई प्रूव दिस, राइट, कि NAND से मैं किसी भी डिजिटल जो सर्किट है उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मैं कैसे लिख सकता हूँ? हाउ कैन आई राइट दिस थिंग? हाउ कैन आई से दिस थिंग? So for that we need to prove, correct? We need to prove this thing. Now how can we prove? See, we know this thing, right, कि and, not और or से अपन किसी भी डिजिटल सर्किट को लिख सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। यानी कि if I can implement and or and not using either NAND or NOT gate, then I can prove that any digital circuit can be represented using either NAND or NOT gate। क्या जो लिखा वो क्लियर है? मैं अगर एंड और नॉट को, इनको अगर मैं किसी भी तरीके से NAND से खाली रिप्रेजेंट अगर मैं करता हूँ, राइट ना, क्योंकि एंड और नॉट से सारे डिजिटल जो सर्किट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन मैं कर सकता हूँ, हेंस NAND से भी मैं कर सकता हूँ, हेंस आई कैन प्रूव, राइट। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था कि means by only using either NAND or not, by only using either NAND gate or NOR gate, any digital circuit can be implemented, any digital circuit can be represented or can be implemented, can be represented or can be implemented। करेक्ट है? क्या चीजें क्लियर हैं? अच्छा, नाउ वी विल सी कि NAND से, है ना, हम लोग और एंड और नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना? क्या बोल रहा हूं मैं आपसे? एंड और नॉट, नॉट एंड और यूजिंग NAND गेट। ये देख लेते हैं अभी। Now can you try this activity? Firstly take the NOT gate, right? NOT gate का देखो आप, NOT gate में सबसे पहले आपको क्या करने का है कि A is equal to A बार है, राइट। तो इसको आप जो है हाउ कैन यू यूज द NAND gate टू बेसिकली डू दिस थिंग। किस तरीके से कर सकते हो आप NAND gate का इस्तेमाल, बताओ। बताओ बताओ बताओ। अच्छा ओके। तो दोस्तों मैं आपको क्या है ना कि थोड़ी देर तक मैं आपको मेरी IIT की जो स्टोरी है, राइट, वो बताता हूँ। तो मैंने किया है बीटेक भी मैंने किया हुआ है IIT हैदराबाद से, और MTech भी किया हुआ है IIT दिल्ली से, राइट। मैंने ना यार एक चीज़ जो है वो देखी है
एमटेक स्टूडेंट्स ना वो बहुत ज़्यादा ही मतलब सुलझे हुए हैं, यू नो, सुलझे हुए हैं इन द सेंस कि दे नो देयर स्टफ्स, ठीक है ना। बीटेक में प्रॉब्लम क्या है ना, दे आर नाइव राइट टू द वर्ल्ड, टू द इंस्टीट्यूट राइट। सो और वो लाइक फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने देखा हुआ है राइट, कि एमटेक में बहुत ज़्यादा यूनिटी है एज कम्पेयर टू बीटेक राइट। एक अगर बैच में देखोगे राइट अब तो दे रियली फाइट, दे रियली हाइड द थिंग्स फ्रॉम यू, दे रियली डोंट वांट टू शेयर द थिंग्स विथ यू ओपनली एंड ऑल राइट। बट एमटेक में क्या है कि क्योंकि वी नो राइट कि यार साथ में रहेंगे तो ही अच्छा होगा, इसके वजह से भी जो एमटेक के स्टूडेंट्स हैं वो साथ में रहते हैं। एंड देर इज़ अ रियली जो हमारा हॉस्टल था राइट, उसका नाम था द्रोणागिरी हॉस्टल, बहुत ही खूबसूरत, यू नो। एंड देर वॉज अ सेंस ऑफ द कोलैबोरेशन राइट, कि हॉस्टल का नाम भी बढ़ाने का है आगे, वी वांट टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीजी स्टूडेंट्स आल्सो इन द इंस्टीट्यूट एंड ऑल राइट। तो एज कम्पेयर टू आईआईटी हैदराबाद राइट, आईआईटी हैदराबाद का मेरा उतना अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं था। आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या क्या चीज़ें हुई थी और क्यों अच्छा नहीं था इन द लेटर पार्ट्स ऑफ द क्लासेस। बट आईआईटी दिल्ली राइट, सो आई वुड से कि ऑलवेज प्रीफर ओल्डर आईआईटीज, क्योंकि क्या है ना उनमें देर इज़ स्ट्रॉन्ग एलुमिनी जो नेटवर्क है वो होता है एक तो, ठीक है, एलुमिनी जो नेटवर्क है वो बहुत ही अच्छा होता है। एंड देर इज़ अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, प्रोफेसर भी सुलझे हुए होते हैं, दे आर स्लाइटली मोर ओपन आई वुड से, करेक्ट। चलो ये देखते हैं अभी, है ना, बहुत हो गई बातें। नॉट एंड और यूजिंग नैंड गेट किस तरीके से करेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन, वो देखो भैया। y इज इक्वल टू ए बार, चलो करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू ए बार राइट, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऐसे y इज इक्वल टू ए बार, थोड़ा सा माइक को पीछे कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू ए बार राइट। नैंड है, एंड के बाद में नॉट होता है, यानी कि इसका सिंबल है ऐसा राइट। क्या मैं दोनों को ए अगर मैं रख दूं तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, और क्योंकि नॉट है ए बार हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि नॉट गेट राइट। तो यानी कि क्या हो गया, क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ए है, एक ही इनपुट को मैं टू इनपुट्स में लगा रहा हूं नैंड गेट के, ठीक है, तो सिंपल है, करेक्ट। सेकेंड है हमारा एंड गेट राइट, तो एंड गेट का मतलब क्या होता है, ये रहा मेरा नॉट गेट, ये रहा मेरा एंड गेट। इसको कैसे करूंगा मैं एंड गेट को, ये है मेरा नॉट नैंड गेट राइट। ए और बी को अगर मैं इसमें लगाऊंगा राइट, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी बार होगा, करेक्ट। क्या मैं इसमें नॉट गेट को फिर से लगा सकता हूं यार, इसका आंसर क्या होगा, इसका बार इसका बार इसका बार इज इक्वल टू ए बी, करेक्ट, हो गया, एंड गेट भी हो गया, करेक्ट। थर्ड है हमारा और गेट, यानी कि ए और बी, और गेट। ओहो अच्छा, नैंड में राइट, तो वी वांट समथिंग ऑफ द फॉर्म डॉट, है ना, कि कुछ तो डॉट के फॉर्म में आए ताकि मैं इसको नैंड के फॉर्म में मैं लिख सकूँ, नहीं ये प्लस है तो मैं इसको डायरेक्टली लाइक यू नो नैंड के फॉर्म में और एंड के फॉर्म में इसको नहीं ले सकता हूँ। तो मैं इसमें क्या करता हूँ ना, मैं इसमें क्या करता हूँ, कैसे कर सकता हूँ मैं इसको, क्या कुछ तो डी मॉर्गन्स टाइप में आपको याद आ रहा है यार, डी मॉर्गन्स टाइप का कुछ तो हम लोगों ने देखा था। तो ए बार डॉट बी बार का बार, क्या ये ए प्लस बी होता है, क्यों 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 क्यों, क्योंकि ये मेरा एक्सप्रेशन है या फिर लिटरल है, दोनों के बीच में डॉट है, हाँ मैं काट सकता हूँ, नॉट को काट सकता हूँ,
ये बड़े से नॉट को काट सकता हूँ, इसको काटा अगर ए बार बार प्लस बी बार बार यानी कि ए प्लस बी। ओके, यानी कि 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 व्हाट, डी मॉर्गन्स लॉ से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कुछ तो डॉट के फॉर्म में आया, कुछ तो ऊपर में तो नॉट है, यानी कि मैं कुछ तो इसमें लगा सकता हूँ नैंड, राइट। नैंड का इस्तेमाल मैं इसमें कर सकता हूँ, राइट ना। ए बार को मैं नैंड से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ये आ गया ए बार। और बी बार को भी लिख सकता हूँ मैं, कैसे लिख सकता हूँ बी बार को? ऐसे लिख सकता हूँ नैंड गेट से, राइट। तो ए बार और बी बार जो है वो मेरे पास में आ चुके हैं दोनों। नाउ नाउ सिंपल, इट इज अ नैंड ऑपरेशन, राइट। ए बार और बी बार के बीच में क्या है? नैंड ऑपरेशन है, दैट इज अवर वाई, क्योंकि वाई इज इक्वल टू व्हाट, ए बार डॉट बी बार का बार, राइट, करेक्ट। तो इट्स द सेम थिंग ए प्लस बी, यानी कि इस वे से आई कैन रिप्रेजेंट माई और गेट। यानी कि आपने क्या सीखा, यानी कि नॉट गेट, एंड गेट और गेट, तीनों गेट्स को मैं खाली और खाली नैंड से रिप्रेजेंट मैं कर सकता हूं। हेंस व्हाट, इफ एनी डिजिटल सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एंड और नॉट, हेंस आई कैन रिप्रेजेंट इट by using NAND gate as well, correct? Okay, now let me do the same thing for what, using the NOR gate. Okay, तो यानी कि क्या सीखेंगे अभी, क्या सीखेंगे अभी? नॉट और एंड यूजिंग द NOR गेट, ये देखेंगे हम लोग। नाउ सिंपल है यार, ठीक है। सबसे पहला क्या है, y इज इक्वल टू ए बार यानी कि नॉट गेट, राइट। नाउ नॉर गेट है हमारे पास में, ठीक है, ये है। क्या मैं इसमें भी सेम ही चीज को कर सकता हूँ? a प्लस ए इज इक्वल टू वॉट, ए उसका बार क्या होगा, ए बार। हो गया रिप्रेजेंट मेरा नॉर से। नाउ और को देखते हैं, राइट। ये क्या है मेरा, और ऑपरेशन है कुछ तो, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ए और बी का नॉर ऑपरेशन लेता हूँ। इसका क्या आएगा, ए प्लस बी का बार आएगा। और क्योंकि नॉट गेट जो है वो मैंने रिप्रेजेंटेशन इसमें किया ही हुआ है ऊपर में, तो ये आएगा इसका ए प्लस बी, करेक्ट। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? पहले क्या था, नैंड से मैंने एंड को दो गेट्स में लिखा था, यहाँ पे नॉर से और को दो गेट्स में लिख रहा हूँ, राइट। और अगर एंड को देखेंगे अभी हम लोग इसमें, ये क्या है भैया, एंड ना, फिर से सेम ही चीज़, राइट। यहाँ पे डॉट है, ऑपरेटर क्या है, नॉर है, तो कुछ तो प्लस में होना चाहिए, राइट ना। प्लस डॉट को प्लस में लाने के लिए कौन से लॉ का इस्तेमाल जो है वो हम लोग इसमें करते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल हम लोग इसमें करते हैं, राइट। तो डी मॉर्गन्स लॉ में इसमें कैसे लगा सकता हूँ, ऐसे लगा सकता हूँ क्या, बिल्कुल लगा सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि प्लस है, बड़ा सा नॉट है, खोल सकता हूँ मैं इंडिविजुअल पे, क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा, करेक्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, करेक्ट। नाउ ए बार को सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन में करता हूँ, राइट। ए बार का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ऐसे होगा। बी बार का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ऐसे होगा, करेक्ट। तो ए बार आ गया, बी बार आ गया, दोनों के बीच में क्या है, नॉर ऑपरेशन है फिर से, करेक्ट। क्या होगा इसका, ए बार प्लस बी बार का बार यानी कि ए डॉट बी, ठीक है। हेंस यूजिंग द नॉर गेट ऑल्सो आई कैन रिप्रेजेंट नॉट और एंड गेट। क्या समझ में आ रहा है? हेंस नॉर गेट इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल गेट, NAND is also a universal gate, correct? करेक्ट। अच्छा, एक और चीज़, क्या चीज़, नैंड। ओके, नैंड क्या, इसको मैंने क्या बोला कि फंक्शनली कंप्लीट है ये, है ना,
फंक्शनली कंप्लीट का मतलब क्या है कि किसी भी लॉजिक सर्किट को मैं इसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। ये क्या है, यूनिवर्सल गेट है, ठीक है ना। नाउ नैंड, राइट, नैंड क्या है असल में, इट इज द एंड फॉलोड बाय नॉट, राइट। यानी कि अगर मैं किसी भी लॉजिक सर्किट को नैंड से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यानी कि मैं किसी भी लॉजिक सर्किट को एंड नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि नैंड इज बेसिकली व्हाट, एंड फॉलोड बाय नॉट, राइट। तो एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन क्या है, नॉट नैंड है। यानी कि एंड नॉट के कॉम्बिनेशन से ये, राइट। मैं किसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, नैंड को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ये दो लॉजिक गेट्स। यानी कि ये दो लॉजिक गेट जो है ये क्या है, ये बेसिकली फंक्शनली कंप्लीट सेट भी मैं इसको कह सकता हूँ, फंक्शनली कंप्लीट सेट है ये, क्योंकि एंड नॉट से किसी भी लॉजिक सर्किट को मैं लिख सकता हूँ। हेंस इन द सिमिलर वे नॉर है, राइट, इट इज बेसिकली व्हाट, और फॉलोड बाय नॉट। यानी कि ये दो लॉजिक गेट से मैं नॉर का रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। हाँ, नॉर से मैं किसी भी लॉजिक गेट का किसी भी डिजिटल सर्किट का रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। हाँ, यानी कि ये दोनों जो मेरे पास में है गेट्स, राइट, ये जो सेट है ये क्या है, फंक्शनली कंप्लीट सेट है मेरे पास, क्योंकि किसी भी लॉजिक गेट का रिप्रेजेंटेशन मैं खाली इन दो गेट से भी कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है ना। एक ना मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ओके। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में इस क्लास को एंड कर देते हैं, ये क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास जो है वो आपकी हो चुकी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, नॉर गेट को बनाइए यूजिंग नैंड गेट। नॉर गेट को बनाइए यूजिंग नैंड गेट। हाउ कैन यू मेक इट? और गेट का आपने बनाया था यूजिंग नैंड गेट, कैसे बनाया था आपने? ऐसे बनाया था आपने? क्या ऐसे बनाया था आपने? क्या ऐसे बनाया था आपने? आपको क्या करने का है अभी? सॉरी, ये क्या था हमारा यार, ये और था ना, ए बार है ये भी बी बार है, ये क्या आएगा, ए बार बी बार डॉट, तो ये आएगा, ये और ऑपरेशन था हमारा, राइट। ठीक है ना। नाउ वी वांट नॉर ऑपरेशन। नॉर गेट का मतलब क्या है, इसका और फॉलोड बाय नॉट, राइट। तो यानी कि मैं फिर से क्या, इसमें फिर से एंड नैंड गेट करवा सकता हूँ, यानी कि ए प्लस बी बार है, खत्म। यानी कि इसमें कितने गेट्स जो है वो मेरे लग रहे हैं, कितने नैंड गेट्स वो मेरे लग रहे हैं, 1 2 3 4। यानी कि अगर मैं नॉर यूजिंग नैंड करता हूं तो फिर 4 नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड मिनिमली, है ना। क्योंकि भाई उससे कम में तो यार मैं इस चीज़ को, इन 4 से कम में तो मैं इस चीज़ को कर ही नहीं पाऊंगा, राइट। 4 गेट्स तो लगेंगे यार, क्योंकि और तो सबसे पहले होगा, और जो ऑपरेशन है उसके लिए तो 3 जो नैंड गेट्स है वो तो लगेंगे ही, राइट। तो 4, मिनिमम 4, है ना, नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। इन द सिमिलर वे यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट नैंड यूजिंग नॉर, ठीक है ना। कैसे? एंड यूजिंग नॉर का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम लोगों ने देखा ही है, करेक्ट। तो फिर उसमें उसके बाद में आउटपुट के बाद में आपको नॉट गेट लगाने का, राइट। इसमें भी मिनिमम जो है ना आपके 4 नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, सॉरी नॉर गेट्स, राइट। यहाँ पे नॉर है, करेक्ट। मिनिमम 4 नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड, बस। ठीक है ना। इस क्लास को अभी अपन इतना ही रखते हैं, इसके बाद वाली क्लासेस में, राइट, वी विल सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स ऑन
find out the minimum number of the NAND gates or NOR gates which we will be required for a particular equation के लिए, फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, राइट, इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसकी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखा। इसके बाद में क्वेश्चंस किए, सिंपल से क्वेश्चंस थे ये। जो मेन जो क्वेश्चन था, राइट, वो हमारा ये था यार, है ना, कि प्रोपगेशन डिले का क्वेश्चन था, राइट। इसमें आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, राइट, देन प्लीज कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू सॉल्व द डाउट्स, राइट। फिर उसके बाद में वी हैव सीन कि नैंड और जो नॉर गेट्स है वो हमारे फंक्शनली कंप्लीट सेट ऑफ द ऑपरेटर्स थे, राइट। फिर उसके बाद में वी हैव सीन कि वाई आर दे द कंप्लीट ऑपरेटर्स, वाई आर दे फंक्शनली कंप्लीट ऑपरेटर्स, नैंड और नॉर, राइट। और फिर उसके बाद में ये सिंपल से दो चीज़ें जो है जो हम लोगों ने लास्ट में देखी थी, राइट, कि नॉर का अगर रिप्रेजेंटेशन नैंड के साथ में होगा तो नैंड गेट्स की मिनिमम काउंट जो है वो मेरे को कि सी मैक्सिमम तो यार भाई कितनी भी हो सकती है, राइट, है ना। मैं इस ये वाला जो लास्ट में नैंड गेट जो लगा हुआ था इसके बाद में और दो नैंड गेट जो है वो मैं लगा दूं, राइट, ठीक है ना। तो मिनिमम है ना, कि मिनिमम जो है वो हमको 4 तो चाहिए ही चाहिए भैया, इससे कम में नहीं हो सकता काम, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर क्लास। ये था हमारा लेक्चर नंबर 5। मेरा नाम है गणराज बोराड़े। थैंक यू सो मच।